अम्मा और बाबा दोनों के मुंह से सुना करता था कि एक देश है जो भारत के बहुत ही करीब है, जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी आबो हवा में सभ्यता है, संस्कृति है, जिसके कण कण में भगवान शिव की भक्ति और शक्ति दोनों मौजूद है, जिसमें चारों तरफ भगवान बुद्ध का बौद्धत्व हो। एक ऐसा देश जहां के लोगों का अपनापन, उनकी मीठी बोली, साथ ही साथ उनके पारंपरिक व्यंजन, ये सब हमारा दिल जीत लेंगे। एक ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। ऐसे देश नेपाल को देखने का मन मेरा बचपन से ही था और आज अम्मा और बाबा के आशीर्वाद के कारण ही मैं इस देश को देख पा रहा हूं। आज हूं मैं नेपाल के इस शहर काठमांडू में और आज है मेरा यहाँ पहला दिन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं इस वक्त नेपाल का दिल, नेपाल का हार्ट काठमांडू में। और सच कहूं, ये शहर इतना खूबसूरत है कि मैं जितना देखूं ना कम पड़ता है। आज है हमारा पहला दिन और हम बाबा श्री पशुपतिनाथ मंदिर जाने वाले हैं और लेंगे आज उनका आशीर्वाद। और आज करेंगे हम अपने ब्लॉग की शुरुआत उनके आशीर्वाद से। चलिए मेरे साथ, आपको इस सफर में सब कुछ बताऊंगा, कितना खर्च होने वाला है, क्या क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस ब्लॉग में मिल जाएगी। आप बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो वो भी बताइएगा। चलिए इस काठमांडू की धरती पर आज अपना जो पहला दिन है उसकी शुरुआत करते हैं आशीर्वाद से। We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone. तो दोस्तों फाइनली मेरी बहन, मेरी भांजी, हम सब देखिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था कि अगर आपको नेपाल काठमांडू में कहीं भी घूमना है तो आप एक काम करना, यहाँ पर एक ऐप है पथाओ, वो बुक कर लेना। उसमें आपको बाइक मिल जाएगी, आपको कार मिल जाएगी, उसके थ्रू आप कहीं भी उसमें कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, बहुत इजी हो जाता है। तो अभी हमने पथाओ बुलाई है, पथाओ आने वाली है, हमें उनको देना है 600 कुछ रुपए नेपाली रुपीस, इंडिया में कन्वर्ट कर लेना आप। तो अब बस जैसे ही आती है निकलते हैं यहाँ से। आइए। इस मंदिर प्रांगण के अंदर पहुंच गए हम लोग और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ तो देखो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन महाशिवरात्रि की वजह से बहुत सारे इंडियंस भी आए हुए हैं और तरह जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं आगे, कैसा नज़ारा है, क्या है, दिखाता हूँ आपको। आप जब भी आओगे यहाँ बहुत आराम से दर्शन होंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आप प्लीज़ पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू आ रहे हो तो ज़रूर आना। ये देखिए फूल प्रसाद भी मिल जाएगा आपको, पत्री फूल भी यहाँ मिलेगा और यहाँ से आप प्रसाद उसाद लेके आगे चल जाएंगे। ले लिया फाइनली। तो दोस्तों देखो, हमने फाइनली ये ले लिया है। अब जा रहे हैं, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और ये जो पावन पर्व महाशिवरात्रि है उस वक्त तो हम नहीं आ पाए, अभी वो मान के भगवान शिव की आराधना करेंगे। बागमती नदी के तट के किनारे और देवपाटन गांव में स्थित ये भगवान शिव का अति प्राचीन और भव्य श्री पशुपतिनाथ मंदिर न सिर्फ नेपाल के लोगों के लिए बल्कि देश और विदेश में रह रहे उस हर एक शख्स के लिए एक अहम भूमिका रखता है, एक अहम स्थान रखता है, जो भगवान शिव में अपनी आस्था रखते हैं। यहाँ आते ही आपको प्रांगण में नेवारी कल्चर की, नेवारी आर्किटेक्ट की छवि देखने को मिलती है। साथ ही साथ मुझे साक्षात रूप में भगवान शिव की आराधना करते नंदी भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जूता चप्पल रखने का आपको लॉकर भी मिलेगा। हम तो जा रहे हैं अभी अंदर ही रख देंगे। ऐसा कुछ प्रांगण है यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर के पास।
ऐसा कुछ प्रांगण। अभी अंदर जाएंगे हम, अभी प्रांगण के ही आसपास खड़े हैं हम लोग। गर्भगृह आगे है, चलते वहां। ऐसा माना जाता है कि श्री पशुपतिनाथ मंदिर का जो मूल स्वरूप है वो कई बार नष्ट हुआ, लेकिन इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपतेंद्र मल्ल ने 1697 में प्रदान किया। साथ ही साथ इस मंदिर से जुड़ी कई सारी कहानियां भी हैं, लेकिन एक कहानी के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले गए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में है। भगवान शिव वहां पर चिंकारे का रूप धारण करके सो गए आराम से। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया। फिर क्या था, इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। चले, चलो। बहुत लंबी लाइन है दोस्तों, कुछ ज्यादा ही लंबी लाइन है, देख लो। गणेश मानपथ से करीबन 15 से 20 मिनट लगे हमें कैब में और हम आराम से यहाँ पहुंच गए। और देखो पीछे लाइन लगी हुई है, आगे भी बहुत ज्यादा लाइन है, लेकिन दर्शन करना ही है तो अभी करेंगे ही। और ये देखिए नज़ारा है, लोग लाइन लगा के रखे हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप शाम के वक्त आते हैं तो इतनी भीड़ आपको नहीं मिलेगी। और चूंकि अभी महाशिवरात्रि का टाइम था तो काफ़ी यात्री आए, श्रद्धालु आए हुए हैं, तो थोड़ी भीड़ है। शाम को आप आओगे तो बड़े आराम से दर्शन होंगे आपके। पशुपतिनाथ का दर्शन जब पूरा होगा, जब आप केदारनाथ के दर्शन करके आएंगे। केदार का दर्शन जो है पशुपतिनाथ के साथ पूरा होगा, क्योंकि केदारनाथ में भोले बाबा का धड़ है और यहाँ पे भोले बाबा का पंचमुखी रूप में जो है लिंग शिव विराजमान है। आज मुझे पता नहीं था, बताना भूल गया था मैं आपको, आज सोमवार है। मेरी भांजी ने मुझे याद दिलाया अभी, और इसलिए इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है। सोमवार को छोड़ के आप किसी भी दिन आओगे तो इतनी लंबी लाइन आपको नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आप शाम को आते हो और भीड़ कम मिलेगी। चलिए दर्शन करते हैं और बाबा श्री पशुपतिनाथ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। आइए। अभी हम भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के द्वार के ठीक सामने हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्री पशुपतिनाथ मंदिर, जो पशुपतिनाथ जो महादेव है वो पशुओं के, जीवों के देवता माने गए हैं। साथ ही साथ ये भी माना गया है कि अगर आप जीवन में कभी भी एक बार यहाँ आकर उनके दर्शन कर लेते हैं तो आप पशु योनि से मुक्त हो जाते हैं। बाहर अभी एक ब्लड कैंप भी चल रहा है यहाँ पर, जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे पीछे साथ में कुछ लोग हैं, मैंने सुना कि चूंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, और ये जो मेरे दर्शन करने आए देखिए जिनका भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, सारे हाय कह रहे हैं। ये देखो मैंने इनको बताया कि जिनका भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव और खुश और मस्त रहते हैं, है ना? सही है ना मैम? देखो सही है ना? ये देखिए इनको इनका ब्लड ग्रुप नहीं पता है। मैं निवेदन करूंगा कि सारे लोग अपना ब्लड ग्रुप जान के रखें। कोई बात नहीं, पता नहीं भी तो पता कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ग्रुप बी पॉजिटिव है क्या? अच्छा, तभी तू इतनी खुश हो रही थी। अरे बाप रे, गजब। देखो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी सोच समझ अच्छी है तो आप हमेशा खुश रहोगे, है ना? बस ऐसे ही हम मस्ती मजाक कर रहे थे। देवादिदेव महादेव के इस मंदिर प्रांगण में, मंदिर के नजदीक आप जैसे जैसे पहुंचते हैं आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होने लगता है। चारों ओर का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र लगता है जैसे कि मानो कि आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। सच में पशुपतिनाथ मंदिर आकर एक अलग ही एहसास हुआ। आप अगर नेपाल आ रहे हैं तो इस जगह को जरूर विजिट करिएगा। नेपाल काठमांडू का ये श्री पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कहते हैं कि जब नेपाल में भूकंप आया तो यहाँ बहुत सारी तबाही हुई, लेकिन जो ये पशुपतिनाथ मंदिर है, इसके गर्भगृह को और मंदिर को कोई भी क्षति नहीं हुई, है ना? कमाल।
ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन है, आदि अनादि काल से इस मंदिर को की मान्यता है कि यहाँ पर स्थापित है और कहते हैं कि इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। इन्हीं में से एक कहानी ये है। हिंदू के पवित्र धाम केदारनाथ धाम से भी पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं, वो भी भैंसे के रूप में, और दर्शन देने के पश्चात वो दोबारा पृथ्वी में समाहित होने लगते हैं। तभी भीम आते हैं और उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं। तभी भगवान के सींग के 4 टुकड़े हो जाते हैं और उनका पूंछ का हिस्सा कहलाता है केदारनाथ धाम, और जो सर का हिस्सा है वो कहलाता है पशुपतिनाथ मंदिर। तो इस प्रकार से ये जो केदारनाथ धाम है जो हिंदुओं के लिए बहुत मायने रखता है, और ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये आपस में जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि जब आप केदारनाथ धाम जाते हो तो अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर नहीं आते हो तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर आकर आप दर्शन करते हो और आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा यहाँ आकर पूर्ण हो जाती है। सिमी दर्शन कर ली, बहन भी कर ली, कैसा लगा? नहीं यही कि बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन हो गए और दर्शन करके अब हम बाहर जा रहे हैं। आप सोमवार छोड़ के बाकी किसी दिन भी आओगे, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, बहुत आराम से आपके यहाँ पे आराम से दर्शन हो जाएंगे। और अभी तो काफ़ी भीड़ है, देख लो आप, जैसे मैंने शुरू में भी दिखाया, अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख लीजिए। भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का ये मंदिर अंदर से इतना भव्य और इतना सुंदर है जिसकी व्याख्या मैं शब्दों में कर ही नहीं सकता हूँ। आप यहाँ आइएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भगवान शिव का ये मंदिर कैसा लगा। सच में भगवान श्री पशुपतिनाथ जो पशुओं के पक्षियों के देवता माने गए हैं, उनका ये मंदिर न सिर्फ प्राचीन भव्य सुंदर है बल्कि ये सुकून देने वाला भी है। आप यहाँ जरूर आइएगा। दर्शन करने के पश्चात अब संध्या आरती भी जरूर अटेंड करना। शाम को 6:30 से 7 के बीच यह आरती शुरू होती है, जो कि होती है बागमती नदी के किनारे, जो कि यहाँ जस्ट बाजू में ही है, मंदिर के ठीक पीछे। यहाँ से देखिए आपको ये मंदिर का पूरा नज़ारा दिख रहा है, साथ ही साथ नीचे अंतिम संस्कार भी हो रहा है इस बागमती नदी के ठीक किनारे पर। ये देखिए जो धुआं उठ रहा है, यहाँ पर जो लोग जिनका स्वर्गवास हो जाता है, जो शांत हो जाते हैं, उनको अग्नि यहाँ दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ गंगा माँ में फिर वो विसर्जित करते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं, गंगा माँ के तट पर आखिरी करते हैं, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है। यहाँ बागमती नदी को इतना ही पवित्र माना जाता है जितना हमारे यहाँ माँ गंगा के पावन तट को माना जाता है। आइए आरती में शामिल होते हैं। जय जय महादेव। तो काठमांडू की सबसे पुरानी आध्यात्मिक और प्राचीन नगरी से इस बेहद ही सुंदर भव्य काठमांडू के श्री पशुपतिनाथ मंदिर से इतना ही। मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक विष्णु राम की तरफ से आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही साथ इस बार कहेंगे जय नेपाल।